हे गाइस, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल इज वेल। सो दोस्तों, जैसे कि अब आपका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए मैं ले आई हूँ आपकी फुल रिवीजन वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको ऑल चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसके। इसके अंदर 3 यूनिट्स हैं, मैं 3 यूनिट्स इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगी। बाकी दोस्तों, एक और बात, आपकी इसके अंदर जो यूनिट 1 है, जिसके अंदर महावरता वाला है, वो उसकी मैंने 3 पार्ट में वीडियो बना दी है पहले ही। उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसका वहाँ से जाकर देख लेना। बाकी इसके अंदर मैं आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि जो आपका यूनिट 1 था वो थोड़ा लेंदी था, इसलिए मैंने उसकी अलग वीडियो बनाई है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए और आप भी बोर ना हो। होता है ना कि एक वीडियो देखते देखते बोर हो जाते हैं, उसके बाद दूसरे चैप्टर ना समझने में दिक्कत होती है। इसलिए मैंने पहले आपकी जो यूनिट 1 है वो उसकी अलग वीडियो बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक दे रखी है मैंने, वहाँ से जाकर देख लेना। बाकी अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। नाउ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के। इसके अंदर बेसिकली 3 यूनिट्स हैं, जिसके अंदर यूनिट 1 में है महाभारत वाला पार्ट। इसके अंदर आपको 3 पार्ट्स में दे रखा है। एक तो पहला पार्ट है डाइसिंग वाला, दूसरा है टेम्पटेशन ऑफ कर्ण, तीसरा है कृष्णा स्पीच प्रपोजल। इनकी वीडियोस मैंने बना दी हैं, ठीक है, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने। और जो यूनिट 2 है, इसके अंदर कालिदास की अभिजना शकुंतलम है, और यूनिट 3 है आपका द बुक ऑफ वांची शिल्पाधिकारम। हम इस वीडियो में आपको, जैसे कि मैंने बताया है, यूनिट 2 और यूनिट 3 समझेंगे। सबसे पहले हम कालिदासा का अभिजना शकुंतलम को समझते हैं। नाउ सबसे पहले हम इसके अंदर कालिदास के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम कालिदासा की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पोएट रहे हैं उस टाइम के, और ये सिर्फ इंडिया में ही फेमस नहीं थे, ये ओवरऑल वर्ल्ड में इनकी रेपुटेशन थी। और ये इनकी जो लैंग्वेज होती थी वो ज़्यादातर संस्कृत में होती थी, ठीक है। जितने भी इन्होंने पोएम वगैरह और जो कुछ भी इन्होंने राइट कराया वो ज़्यादातर संस्कृत में होता था, ठीक है। और कालिदासा 4th और 5th सेंचुरी बीसी के अराउंड ये ये क्लासिकल संस्कृत ऑथर रहे हैं, ठीक है। और इन्हें एज अ ग्रेटेस्ट पोएट माना जाता है और एशियन टाइम का, ठीक है, और ग्रेटेस्ट प्ले राइट वाला। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में हो गई हैं। अब हम सीधा अपने स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी यहाँ पर। सबसे पहले इस स्टोरी को स्टार्ट करा जाता है लॉर्ड शिवा के आह्वान से, बेंटिक्ट्री से, ठीक है। बेंटिक्ट्री होता है कि किसी भी भगवान का आह्वान करना। किसी भी प्ले को स्टार्ट करने से पहले जो भगवान को याद करा जाता है, तो इसके अंदर भी वही हो रहा है। इसके अंदर लॉर्ड शिवा को याद करा जा रहा है सबसे पहले। और जो हमारा प्ले स्टार्ट होता है, इसमें दिखाए जाते हैं कि जो किंग दुष्यंता हैं वो हंटिंग की ड्रेस में है, कि वो शिकार पर निकले हुए हैं, ठीक है। और वो एक डियर का जो एक हिरन है उसका पीछा कर रहे हैं, उसे मारने के लिए। तो वो अपना जो एरो है उसके ऊपर एकदम उसके निशाने पे लगाए होते हैं कि इसके ऊपर चलाने वाले होते हैं। तो उसी टाइम पे कुछ ऋषि मुनि आ जाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे, और वो उन्हें रोक देते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं ये जो जानवर है, ये जो डियर है, ये ऋषि कण्वा के आश्रम की है। उनके जो एनिमल्स हैं, उनके आश्रम के और उनकी जो जंगल हैं, तो उनके जानवरों को मारना अलाउड नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और ये करने से वहाँ पे पाप हो जाएगा, और कि वहाँ पे वो जो उनकी पवित्रता है वो भंग हो जाएगी, तो आप ये मत करो। तो जो ऋषि मुनि है वो राजा दुष्यंता को ये करने के लिए रोक देते हैं। जो राजा दुष्यंता हैं वो मान जाते हैं इस चीज़ के लिए कि ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हंटिंग नहीं कर रहे हैं। और जो उनके साथ जो साथी थे उन्हें भी किंग दुष्यंता ने रोक दिया कि यहाँ पे कोई हंटिंग नहीं करेगा। और फिर जो ऋषि मुनि थे वो राजा का आदर सत्कार करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए अपने आश्रम में उनको इनवाइट करते हैं, ठीक है, ताकि वो उनका वेलकम कर सके अच्छे से, राजा का, दुष्यंता का, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ऋषि कण्वा थे वो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे वहाँ पर अपने आश्रम में, ठीक है, अपने हर्मिटेज में, ठीक है। उनकी बेटी जो थी शकुंतला वहाँ पर वो प्रेजेंट थी। और जब ऋषि कण्वा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते थे तो उनकी जो बेटी थी शकुंतला वो वेलकम करती थी, अपने जो जितने भी गेस्ट आते थे उनकी अच्छे से देखभाल वो करती थी। तो जो किंग दुष्यंता हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उनका इनविटेशन, जो ऋषि मुनियों ने उन्हें इनविटेशन दिया था हमारे हर्मिटेज में आने के लिए। तो वो लोग चले जाते, जो राजा हैं वो अपने लोगों को बाहर खड़े रखते हैं, और जो किंग दुष्यंता है वो चले जाते हैं उनके हर्मिटेज में, ठीक है। वहाँ पर जब वो जाते हैं तो उन्हें 3 सुंदर लड़कियां देखने को मिलती हैं, ठीक है।
जिनमें से एक होती है शकुंतला। तो शकुंतला को देखते ही जो राजा किंग दुष्यंता होते हैं मतलब वो उसे पसंद कर लेते हैं, मतलब कि शकुंतला बहुत सुंदर थी तो इसलिए उन्हें उन्हें देखते ही वो पसंद आ गई, ठीक है। और वो जो 3 लड़कियां थी वो वहाँ के फूल पौधों को और झाड़ियों को मतलब पानी वगैरह दे रही थी उस टाइम पे, ठीक है। और उसकी जो मतलब 3 लड़कियां थी ना वहाँ पे, एक तो शकुंतला थी और बाकी की जो 2 थी वो उसकी फ्रेंड थी, ठीक है, अनुसुईया और प्रियंवदा। सो इनका भी आगे रोल दिखाया जाएगा प्रियंवदा अनुसुईया की कि ये कितनी लॉयल फ्रेंड है अपनी फ्रेंड की। तो जो किंग दुष्यंता हैं वो अनुसुईया को छुप के देख रहे होते हैं। सो उस टाइम पे वो मतलब खड़े रहते हैं, बहुत देर तक छुप के देखते रहते हैं और उसके बाद मतलब वो मौका ढूंढते हैं ताकि वो शकुंतला से बात कर सके। देन वो टाइम आ जाता है जब उन्हें बात करने का मतलब टाइम मिल जाता है। सो वो बाहर निकल के आ जाते हैं और फिर वो शकुंतला से बातचीत करते हैं मतलब नॉर्मल। सो उन्हें उसमें पता चलता है कि जो शकुंतला है वो ऋषि कन्वा की अडॉप्टेड डॉटर है, ठीक है, मतलब वो उनकी रियल बेटी नहीं थी। क्योंकि राजा सोच रहा था कि ये तो ब्राह्मण है तो मतलब उसे वो पसंद भी आ जाती है तो, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर पाएगा ये सोच के, क्योंकि उस टाइम वो कास्ट सिस्टम था उस टाइम पे, ठीक है, वर्णा सिस्टम वगैरह, तो उसकी वजह से वो सोच रहा था। लेकिन जो शकुंतला थी वो ऋषि विश्वामित्र की जो एक अप्सरा थी, एक मेनका नाम की, विश्वामित्र और मेनका की बच्ची थी वो, मतलब शकुंतला उनकी बेटी थी, ठीक है। मतलब कि जो उसके रियल पेरेंट्स थे उन्होंने उसे छोड़ दिया था तो इसलिए ऋषि कन्वा ने उसे पाला पोसा था। तो इस तरह उसे पता चल जाता है कि ये एक क्षत्रिय वंश से ही है, ठीक है, जो शकुंतला है वो भी। सो इस तरीके से वो मतलब खुश हो जाते हैं किंग दुष्यंता कि हाँ मैं इससे शादी कर सकता हूँ, ठीक है। सो इसलिए फिर वो इस बीच में क्या होता है वो अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं, मतलब अभी उन्होंने अपनी रियल जो आइडेंटिटी है वो शकुंतला को नहीं बताई है कि मैं किंग दुष्यंता हूँ, ठीक है। तो इस सीन के चलते चलते एक खबर आती है कि एक हाथी पागल हो गया और वो सब कुछ मतलब डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। सो ये सब सुन के जो वहाँ से जो लड़कियाँ थी वो चली जाती हैं, मतलब जो शकुंतला के साथ थी वो लोग चली जाती हैं। तो उनके साथ शकुंतला भी जाने लगती है। जो शकुंतला थी उसे भी राजा देखते ही पसंद आ गए थे, इसलिए वो भी राजा को मतलब कि अट्रैक्शन भरी नज़रों से देखती हुई जा रही थी, ठीक है। और राजा भी मतलब जो किंग दुष्यंता थे वो भी बहुत ज़्यादा मतलब उसके प्यार में पड़ गए। उसके बाद हमें एक्ट 2 में दिखाया जाता है कि जो किंग दुष्यंता हैं वो पूरी तरीके से लव सिक हो चुके हैं, मतलब कि पूरी तरीके से प्रेम में दीवाने हो गए हैं शकुंतला के, ठीक है। उनको मतलब ख्वाब आ रहे हैं, मतलब कि मतलब खोए हुए हैं अपनी शकुंतला की ख्वाबों में, ठीक है। सो इस टाइम पे क्या होता है जो उनके साथ में होता है उनका एक माधवेय नाम का एक दरबारी होता है, ठीक है। सो मतलब कोर्ट जेस्टर होता है वो उनका, ठीक है। सो वो मतलब कि राजा को इस हालत में देखकर वो ट्राई करता है कि जो जो उसके मतलब राजा हैं उन्हें वो खुश कर सके, उनका मन बहला सके। सो उनका मन शांत करने का वो कोशिश करता है। तो इस टाइम पे जो किंग दुष्यंता हैं वो सबसे पहले अपने सेनापति को इस बात का ऑर्डर देते हैं कि अब कोई यहाँ पे मतलब हंट नहीं करेगा, कोई भी शिकार नहीं करेगा, शिकार रोक दिया जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हर्मिटेज में जितने भी लोग हैं वो हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो। तो इसके बाद जो हमारा किंग दुष्यंता हैं वो अपने जो जेस्टर है माधवीय उसे बताते हैं कि उन्हें शकुंतला से प्यार हो गया है। उसके बाद जो राजा होते हैं वो जेस्टर से कहते हैं कि तुम कुछ ऐसी मतलब कोई प्लान बनाओ या फिर कुछ ऐसा मैनेज करो ताकि हम यहाँ पे रुक सकें कुछ दिन और, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है अचानक से किंग दुष्यंता की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही आ जाता है उनके पास। मतलब कि कुछ ऋषि मुनि लोग उनके पास आके बोलते हैं कि आप हमारे जो हर्मिटेज में कुछ दिन और रुक जाइए क्योंकि हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, मतलब कोई उनका जो सेक्रीफाइस रिट्स वगैरह थी वो कर रहे हैं। सो जो इविल स्पिरिट्स होती हैं वो उन्हें परेशान करती हैं, तो उनसे हमारी रक्षा के लिए आप यहाँ पे कुछ दिन रुक जाइए, हमें मतलब प्रोटेक्ट करिए आप उनसे, ठीक है। तो जो हमारे किंग दुष्यंता थे वो तो पहले से ही चाहते थे कि कोई बहाना मिल जाए उन्हें यहाँ पर रुकने का, तो उन्हें बहाना मिल गया यहाँ पर रुकने का कुछ दिन और। तो वो क्या करते हैं जो उनका जेस्टर होता है कोर्ट जेस्टर माधवीय, तो उसे वो उसके मतलब जो उनका कैपिटल है हस्तिनापुर वहाँ पर उसे भेज देता है उनकी रॉयल मदर के पास। तो और उसको भेजते टाइम उसने क्या करा जो किंग दुष्यंता है उन्होंने, ताकि जो मधवी है वो किसी और को ये बात ना बता दे कि वो शकुंतला से प्यार करते हैं, तो उन्होंने ये कह दिया उससे कि मैंने जो कुछ भी तुमसे बोला कि मैं शकुंतला से प्यार करता हूँ वो सिर्फ एक मजाक था, उसे सीरियस मत लेना, मतलब उस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। नाउ हमारा एक्ट 3 स्टार्ट होता है यहाँ से। सो इसके अंदर हमें दिखाया जाता है जो हमारी शकुंतला है वो भी पूरी तरीके से
प्यार में पागल हो चुकी है उसकी मतलब दुष्यंता के, तो मतलब पूरी तरीके से उसकी दीवानी हो गई है। तो इसमें यहाँ पे दिखाया जाता है वो एक बेड ऑफ फ्लावर्स पे लेटी हुई होती है और उसकी जो दो फ्रेंड्स होती हैं अनुसुईया और प्रियंवदा, वो उसकी मतलब टेक केयर कर रही होती है, मतलब ध्यान रख रही होती है, उसकी सेवा कर रही होती है एक तरीके से। उसके बाद हमें किंग दुष्यंता दिखाए जाते हैं जो पूरी तरीके से मतलब एक तरीके से प्यार में डूबे हुए कंडीशन में होते हैं, ठीक है। सो उसके बाद वो उस आश्रम की तरफ मतलब जहाँ पर शकुंतला और उसकी फ्रेंड्स बैठी होती हैं वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। और वो ना चुपके सारी बातें सुन लेते हैं प्रियंवदा और शकुंतला की, कि ये जो शकुंतला है वो भी प्यार में है दुष्यंत के। सो इसी बात का वो फ़ायदा उठाते हुए अंदर आ जाते हैं और फिर वो शकुंतला के सामने मतलब अपना प्यार एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लोग ना शादी करेंगे, गंधर्व विवाह कर लेंगे, ठीक है। सो जब वो अब दोनों मतलब लवर्स मिल गए, मतलब शकुंतला और दुष्यंत मिल गए, तो उस टाइम पे जो उनकी जो फ्रेंड्स थी मतलब शकुंतला की, तो वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद दिखाते हैं जो वहाँ पे एक मदर होती हैं मतलब गौतमी मदर, वो आती हैं वहाँ पे। तो ये उनकी आने की आवाज़ सुन के वो लोग मतलब दुष्यंत और शकुंतला अलग अलग चले जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, जो दुष्यंत होता है वो जिस काम के लिए वहाँ पे रुका था, मतलब जो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, जो मतलब यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे उन्हें भगाने के लिए जो रुका था, तो वो काम करता है दुष्यंत, उन सबको भगा देता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाते हैं हमारा एक्ट 4, जिसमें बताया जाता है कि दो फ्रेंड की मतलब बातचीत से पता चलता है कि जो दुष्यंत और शकुंतला हैं उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया है, ठीक है। मतलब गंधर्व जो मैरिज होती है वो कर ली है, ठीक है, जिसके अंदर उन्हें मतलब फूल माला एक्सचेंज करनी होती है एक दूसरे से, उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो किंग दुष्यंता होते हैं वो शकुंतला से ये प्रॉमिस करते हैं कि वो मतलब उसे लेने के लिए कुछ लोगों को भेजेंगे। पहले वो वहाँ जाके मतलब अपने महल में जाके सबको वो ये चीज़ बताए आए और मतलब सब कुछ एकदम सेटल करे आए, उसके बाद वो यहाँ से उन्हें लेके जाएंगे, मतलब शकुंतला को लेके जाएंगे, ठीक है। सो ये कहने के बाद जो हमारे दुष्यंता हैं वो अपने रॉयल महल पहुँच जाते हैं और जो हमारी शकुंतला है वो आश्रम में अकेली रह जाती है, ठीक है। सो एक दिन क्या होता है, जो शकुंतला होती है वो ऐसे ही अपने मतलब पति के ख्यालों में खोई हुई होती है, ठीक है। और उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम वो कुछ सोच विचार में होती है और उसी टाइम वहाँ पे मतलब उस आश्रम में ऋषि दुर्वासा आते हैं। वो जो ऋषि दुर्वासा थे वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, ठीक है, हर बात पे। तो उन्होंने जब वो वहाँ पे गए तो शकुंतला उनका मतलब वेलकम नहीं कर पाई क्योंकि वो अपने ख्वाबों में खोई हुई थी। तो ये बात देखकर जो ऋषि दुर्वासा है उन्होंने बोला भी उसे कि तुम्हारे अंदर मतलब कोई भी मैनर्स नहीं है कि तुम इस तरीके से मतलब वेलकम भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो ये सब कहा, लेकिन जो शकुंतला थी वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, उसने जब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस वजह से मतलब जो ऋषि दुर्वासा थे वो उससे गुस्सा हो जाते हैं और फिर उसे एक श्राप दे देते हैं कि तुम्हें जिसकी मतलब तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो वो तुम्हें भूल जाएगा, ठीक है। सो ये इतना कहने के बाद भी जो हमारी शकुंतला थी उसने ये बात भी नहीं सुनी कि उसे शराब भी मिल गया है कोई। लेकिन जो उसकी फ्रेंड थी अनुसुईया और प्रियंवदा उन्होंने सुन ली थी ये बात। तो उन्होंने फिर जो ऋषि दुर्वासा हैं उन्हें सारी बात बताई कि इसका पति मतलब जो दुष्यंता है वो चले गए हैं और इतने साल बीत गए हैं अभी तक वो आए नहीं है वापस इसे लेने, तो ये इस वजह से ये खोई हुई थी, इस वजह से उससे गलती हो गई, इसे माफ़ कर दो वगैरह। तो इतना सब सुनने के बाद जो ऋषि दुर्वासा होते हैं वो मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं शराब तो वापस नहीं ले सकता, बट मैं इसका एक सोल्यूशन बता सकता हूँ। जब तुम उसे मतलब दुष्यंता को कोई ऐसी चीज़ दिखाओगे जो उससे रिलेटेड हो, ठीक है, जो उसकी ही हो, मतलब जिसे वो उस चीज़ को देखकर याद कर सके, तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा वापस। तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो इस बात से तो मतलब खुश हो जाती है क्योंकि जो हमारी दुष्यंता थे उन्होंने अपनी एक रिंग शकुंतला को दे दी थी, ठीक है। तो वो लोग सोचने लगे उसकी फ्रेंड वगैरह कि जब वो रिंग दिखाएगी तो उसे सब कुछ याद तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो उसकी फ्रेंड होती है प्रेमवदा और अनुसुईया शकुंतला को भी ये बात नहीं बताती कि उसे कोई शराब वगैरह दे के गए हैं ऋषि दुर्वासा। उसके बाद क्या आगे दिखाया जाता है कि जो प्रियंवदा होती है वो अनुसुईया को बताती है कि जो ऋषि कण्वा हैं वो आश्रम में वापस आ गए हैं, ठीक है। सो जो ऋषि कण्वा थे उन्होंने मतलब अपनी जो डिवाइन पावर होती है उससे पता लगा लिया कि जो शकुंतला है उसका विवाह हो गया और वो मतलब प्रेग्नेंट है। तो इस सब के बारे में पता होने के बाद उन्होंने क्या करा, उन्हें मतलब उनकी शादी को एक्सेप्ट कर लिया ऋषि कण्वा ने।
देन उन्होंने कहा कि अब तुम्हें अपने पति के पास जाना चाहिए, मतलब दुष्यंता के पास जाना चाहिए, उसकी रॉयल महल। उसके बाद जो ऋषि कण्वा होते हैं मतलब पूरी तैयारी करते हैं ताकि जो हमारी शकुंतला है वो अपने घर जा सके, मतलब अपने ससुराल जा सके। ठीक है। सो उस टाइम पे क्या होता है, वो विदाई का टाइम होता है, तो उस वो सारी चीज़ें वो याद कर रही होती है शकुंतला कि किस तरीके से उसने यहाँ पर टाइम बिताया और कैसे उसने यहाँ के जो पेड़ पौधे उन्हें मतलब पाला पोसा, मतलब बड़ा करा, और यहाँ के जानवरों से उसका लगाव था। वो सारी चीज़ें दिखाई गई इस सीन में। ठीक है। और इसमें ये भी दिखाया गया है कि जो ऋषि कण्वा हैं उन्होंने शकुंतला को पत्नी और माँ होने की जितने भी ड्यूटीज़ वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ों का ज्ञान दिया। मतलब जो माँ जिस टाइम पे जो ज्ञान देती है वो ऋषि कण्वा ने उसे ज्ञान दिया, क्योंकि वही उन्होंने ही उसे पाला पोसा था। ठीक है। नाउ हमारा एक्ट 5 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है दुष्यंता की कैपिटल पे, मतलब कि जहाँ पे दुष्यंता रहता था। ठीक है। सो यहाँ पर जितने भी मतलब ऋषि मुनि थे वो सब शकुंतला को लेकर राजमहल पहुँच जाते हैं, और उसके बाद वो लोग मतलब ग्रीटिंग्स वगैरह देकर मतलब अच्छे से मतलब उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो ऋषि मुनि थे। तो उसके बाद वो लोग ऋषि कण्वा का जो मैसेज था वो दुष्यंता को सुनाते हैं, जिसके अंदर ये था कि वो रिक्वेस्ट करें दुष्यंता से कि वो अपनी वाइफ को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, शकुंतला को। सो जो किंग था वो तो जो उसको श्राप लगा होता उसके इन्फ्लुएंस में था, तो इस वजह से वो उसे कुछ भी याद होता नहीं है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है कि उसे तो कुछ ऐसा याद नहीं है कि वो शकुंतला से उससे की कोई शादी वगैरह हुई थी या फिर कुछ भी ऐसा। सो इस वजह से जो हमारी शकुंतला थी वो काफ़ी दुखी हो जाती है, लेकिन वो भी बहुत कोशिश करती है उसे याद दिलाने की कि मैं शकुंतला आप ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि शकुंतला को तो नहीं पता था कि उसे कोई श्राप भी मिला हुआ था, क्योंकि उसकी फ्रेंड जो थी प्रियंवदा और अनुसुईया उन्होंने नहीं बताया था उसे। ठीक है। उसके बाद उसने जो शकुंतला थी उसने ये चाहा कि वो उसे वो रिंग दिखाए जो उसने उसे दी थी। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली जब वो आ रही थी मतलब नदी के किनारे से, मतलब नदी पार करके आए थे ना वो लोग बोट में। सो जो शकुंतला की रिंग थी वो उसकी उंगली से फिसल के गिर गई थी पानी में, नदी में मतलब। सो इस वजह से जो हमारी शकुंतला थी उसे वो रिंग भी नहीं दिखा पाई। अगर वो उस रिंग को भी दिखा देती तो राजा को सब कुछ याद भी आ जाता, बट वो रिंग भी उसकी खो गई थी। ठीक है, नदी में गिर गई थी। सो इस वजह से उसे वो पहचानने से मना कर देता है। ठीक है। और जो जितने भी मतलब ऋषि मुनि तपस्वी उसको छोड़ने आए थे शकुंतला को, तो वो लोग उसे उसकी मतलब जो किस्मत है उसके सहारे छोड़ के चले जाते हैं। देन जो वहाँ पे रॉयल प्रीस्ट होता है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मतलब शकुंतला की देखभाल करने की। ठीक है। लेकिन उस बीच में क्या होता है कि वहाँ पे एक ना दिव्य वुमेन आती है। ठीक है। और वो शकुंतला को लेकर चली जाती है। सो एक तरफ जो राजा था वो मतलब एक तरीके से मतलब पूरा सब कुछ भूल चुका था। सो उसे कुछ भी याद नहीं था शकुंतला और मतलब जो कुछ भी था वहाँ पे। तो उसके आगे हम नेक्स्ट एक्ट देखते हैं। इसके अंदर एक्ट 6 के अंदर बताते हैं, इसमें एक फिशरमैन को दिखाते हैं जिससे कि वहाँ की जो पुलिस होती है वो पकड़ लेती है, क्योंकि उसके पास एक अंगूठी मिलती है जो कि राजा की होती है। अब वो अंगूठी वही होती है जो दुष्यंता ने शकुंतला को दी थी। ठीक है। सो राजा जब उस अंगूठी को देखता है तो उसके ऊपर से जो वो कर्स होता है वो पूरा हट जाता है। ठीक है, जो श्राप होता है वो हट जाता है। सो उसे देन सब कुछ याद आ जाता है कि मतलब उसकी जब शकुंतला से शादी हुई थी और वो सारी यादें याद आ जाती हैं। उसके बाद फिर उसे याद आता है कि ओ मैंने तो मना कर दिया था शकुंतला को, और मतलब एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि मैं नहीं जानता। तो इस बात को लेके वो दुखी हो जाता है काफ़ी, बट वो अब कुछ नहीं कर सकता था, वो हेल्पलेस हो गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि शकुंतला अब कहाँ चली गई। उसने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करी लेकिन वो शकुंतला को नहीं ढूंढ पाया। सो उसके बाद इसके अंदर दिखाते हैं जो मेनका होती है उसकी सहेली शानुमति नाम होता है उसका। ठीक है। सो वो उसे मतलब करीब से देखती है कि वो किस तरीके से दुख में है, और मतलब जो राजा होता है वो पूरी कोशिश करता है अपना ध्यान भटकाने का, लेकिन उसे हर वक्त मतलब वो उसी दुख में रहता है कि जो शकुंतला उससे दूर चली गई। देन इस कंडीशन उनके अंदर होने के बाद भी उसे एक और बैड न्यूज़ मिलती है, जिससे वो और ज़्यादा डाउन फील करने लग जाता है कि उसका जो मंत्री था उसे आकर ये बात बताता है कि एक धनवृद्धि नाम का एक व्यापारी था, उसकी मृत्यु की घोषणा की गई है वहाँ पे। ठीक है, जो कि मतलब उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वो निसंतान ही मर गया, जिसकी अब सारी जितनी भी मतलब प्रॉपर्टी है वो अब
रॉयल ट्रेजर में मिला दी जाएगी। ठीक है। सो ये बात सुनकर राजा और भी ज़्यादा मतलब दुखी हो जाता है कि उसके पास भी कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ठीक है। सो वो भी सोचता है कि शायद मैं भी इसी तरह निसंतान ही मर जाऊँगा। ठीक है। उसके बाद जब तक वो इस दुख में और ज़्यादा मतलब बेहोश टाइप का हो जाता है, उसके बाद जो देवताओं के राजा हैं इंद्र, वो अपने जो सारथी होता है उसे भेजते हैं उसके पास, दुष्यंता के पास, क्योंकि दुष्यंता काफ़ी पावरफुल किंग था उस टाइम पे, कि जो इंद्र हैं उनको मतलब हेल्प चाहिए दुष्यंता की एक वॉर में। ठीक है। सो दुष्यंता एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो इंद्र के रथ पर चले जाते हैं उनको मतलब हेल्प करने के लिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट एक्ट दिखाते हैं, एक्ट 7। इसके अंदर दिखाते हैं कि जो दुष्यंता होते हैं वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जो इंद्र होते हैं वो उन्हें बहुत सारी मतलब रिस्पेक्ट देते हैं और अवार्ड्स देते हैं और कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। ठीक है। सो देन उसके बाद वो मतलब वापस अपने घर जाने के लिए एक मैथिली नाम के जो रथ चला रहा होता है उनके साथ जाने लग जाते हैं, मतलब स्काई वे से। ठीक है। आकाश मार्ग से उड़ते हुए लौट रहे होते हैं दुष्यंता। सो ऊपर से फिर एक मतलब उन्हें हेमकूट दिखता है, हेमकूट पर्वत दिखता है। ठीक है। जहाँ पर एक मतलब बहुत ही डिवाइन मारीच नाम के एक ऋषि रहते थे। सो राजा उनको मतलब प्रणाम करना चाहते थे, इसलिए वो उनके आश्रम पर उतरने के लिए कह देते हैं मैथिली को। तो मैथिली जो होते हैं वो तो मारीच को खोजने चले जाते हैं, मतलब ऋषि मारीच को खोजने के लिए चले जाते हैं। और अदर साइड जो दुष्यंता होते हैं उन्हें एक छोटा सा बच्चा खेलता हुआ दिखाई देता है, जो कि एक शेर के छोटे से बच्चे के साथ खेल रहा होता है। ठीक है। और उसे ना देखकर उन्हें अलग सी अटैचमेंट फील होती है उससे, उसकी इनोसेंस को देखकर। और फिर जो उस बच्चे की जो फ्रेंड होते हैं वो आपस में मतलब बातचीत कर रहे होते हैं, तो उससे पता चलता है उन्हें कि वो तो दुष्यंता का बेटा है, और जो उसकी मदर का नेम है, उसकी मदर का नेम है शकुंतला। सो राजा ये देख मतलब सुनकर बहुत ज़्यादा मतलब सस्पिशियस में चला जाता है कि ये सच में उसका ही बेटा है या नहीं है। सो उसके बाद क्या होता है, वो जो बच्चा होता है उसने एक जादुई तावीज़ पहन रखा होता है। सो उस तावीज़ को सिर्फ उसके मम्मी पापा ही छू सकते थे। ठीक है। सो अगर कोई और छूता तो वो सांप बन जाता वो तावीज़, ऐसा कुछ जादुई वो उसमें मैजिकल था। तो जो दुष्यंता होते हैं वो उस तावीज़ को उठा लेते हैं। तो उसके बाद वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं वो देखकर मतलब हैरान हो जाते हैं कि ये जो तावीज़ है वो सांप में नहीं बदला। इसका मतलब ये है कि जो दुष्यंता है वो इस बच्चे के पिता हैं। ठीक है। सो इतने में ही वहाँ पर शकुंतला आ जाती है। ठीक है। और उसके बाद वो उनके मतलब पूरा बताती है कि हाँ ये इसका बेटा है। और उसके बाद जो मतलब शकुंतला होती है वो भी गुस्सा होती है मतलब दुष्यंता से, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट करने से उसे मना कर दिया था। लेकिन जो हमारी शकुंतला थी उसे नहीं पता था कि उसे शराब मिला हुआ था और उसकी वजह से ये सब हो रहा था। तो जो मारीच होते हैं, ऋषि मारीच, उन्हें मतलब अपनी डिवाइन पावर से सब कुछ पता होता है, तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हें शराब मिला था और उसकी वजह से ही भूल गया था तुम्हें, और कैसे कैसे इसे याद आया, ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है, मतलब वो लोग मिल जाते हैं दुष्यंता और शकुंतला, और फिर वो लोग अपने बेटे के साथ राजमहल वापस लौट जाते हैं। और जो ऋषि कन्वा को ये खबर सुना दी जाती है कि जो शकुंतला और दुष्यंत है वो मिल चुके हैं, एंड हैप्पी एंडिंग हो जाती है इस चैप्टर की। नाउ अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द बुक ऑफ वाची शिल्पतिकारम। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये चैप्टर हमारा। पार्ट 1 में क्या है, इसके अंदर जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है, जिसके अंदर हमें बता रखा है संगम लिटरेचर के बारे में, और शिल्पतिकारम की स्टोरी के बारे में बता रखा है, इसके ओरल ट्रेडिशन बता रखे हैं, और रिचुअल ओरिजिन जो हैं इसके पोएम के वो बता रखे हैं, एपिक बता रखे हैं, और जो पोएटिक्स हैं शिल्पतिकारम के जो एंग्लो ने बताए हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखी हैं। तो हम सबसे पहले इसका पार्ट 1 जो जनरल इंट्रोडक्शन वाला है वो समझेंगे। इसके अंदर जो संगम लिटरेचर का कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है कि व्हाट इज़ संगम लिटरेचर। ठीक है। सो बेसिकली अगर हम संगम लिटरेचर की बात करें तो हमारे इंडियन लिटरेचर में जो इंडियन लिटरेचर है वो बहुत ही वास्ट एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जिसके अंदर लैंडस्केप्स आते हैं और उसके अंदर वेरियस ट्रेडिशंस हैं। ठीक है। और इसकी मतलब जो हमारे लिटरेरी ट्रेडिशंस हैं वो उसके अंदर 3000 ईयर से भी ज़्यादा मतलब इसके अंदर फैले हुए हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है।
हमारे जो साउथ के पार्ट हैं, मतलब इंडिया के जो साउथर्न पार्ट हैं, उनके अंदर 4 मेजर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिसमें तमिल आती है, कन्नड़ आती है, मलयालम आती है, तेलुगु आती है। ये सारी जो हैं फ्लोरिश हो रखी हैं। इनके ट्रेडिशन के बारे में भी बहुत कुछ है लिटरेचर में, इंडियन लिटरेचर में। उसमें से एक है शिल्पदिकारम, जिसे शिल्पटिकारम भी बोला जाता है। मतलब इनको मतलब 2 अलग अलग वर्ड्स में भी प्रोनाउंसिएशन इसके अंदर दिखाया गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसमें एक एंकलेट की कहानी है, मतलब जो पैरों में पहनने वाली पायल होती है ना, उसकी एंकलेट की कहानी है, ठीक है। ये जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में ये साउथ इंडियन स्टोरी है, इसके अंदर बताई गई है, ठीक है, जो कि 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। वो हम आगे जानेंगे कि कौन कौन से सेक्शन है इसके अंदर, ठीक है। और अगर हम संगम की बात करें, जो संगम वर्ड है वो डिनोट करता है एक एकेडमी को, जिसके अंदर पोइट्री को कंपोज करा जाता है, ठीक है। और जो संगम लिटरेचर है उसे चंकम नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये रेफर करता है कि जो तमिल एशियन, मतलब जो एशियन तमिल राइटिंग्स हैं जितनी भी, उनका कलेक्शन को, ठीक है। ये जितनी भी कलेक्शंस हैं ये एक मतलब लिटरेरी एकेडमिक में प्रोड्यूस करी गई हैं, जिसे चंकम्स के नाम से जाना जाता है। ये लोकेटेड है मदुरई में, ठीक है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। और ये 4th से 1st सेंचुरी के बीच में इन्हें मतलब प्रोड्यूस करा गया था। और इस पीरियड में मतलब जो लिटरेचर है उसे 3 टाइप के वर्क्स में मतलब डिवाइड करा गया है, जिसके अंदर 8 एंथोलॉजीज हैं। और एक के अंदर है टैंग लॉन्ग पोएम्स, और तीसरे के अंदर है ग्रामर ट्रीटीज, ठीक है, जिसे तमिल में टोलका पीएम नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके अंदर एक और मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना वही इंपॉर्टेंट है, वो शायद आपके एग्जाम में आ सकता है। जिसके अंदर है आपका अक्कम एंड पुरम। इस चैप्टर के अंदर अक्कम और पुरम दे रखा है। इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। अक्कम और पुरम जो हैं ये 2 जॉनर हैं क्लासिकल तमिल पोइट्री के, ठीक है, 2 जॉनर हैं ये। और ये मतलब इनके सब्जेक्ट मैटर से ही डिफाइन करते हैं अपने आप को। अक्कम क्या होता है? अक्कम होता है ये जो जॉनर होता है, ये मतलब किसी भी इंडिविजुअल का अंदर का जो मतलब जो फीलिंग्स होती हैं उसे मतलब दिखाता है। मतलब ये जो एसोसिएटेड होता है ये लव के साथ होता है, और सेपरेशन होता है इसके अंदर, और रीयूनियन होता है। मतलब कि जो अक्कम की जो पोएम होती हैं वो ज़्यादातर नेचुरल लैंडस्केप से रिलेटेड होती हैं, और ये लवर्स के इमोशंस को शो करती हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं उनके इमोशंस को। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी पर्सन के जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, लव वाली, वो सब ये दिखाता है अक्कम में, ठीक है, अक्कम पोएम्स में। नाउ दूसरी साइड है हमारा पुरम। पुरम जो जॉनर है ये बात करता है आउटर वर्ल्ड की, मतलब जो बाहरी दुनिया है सोसाइटी की, जो इसके अंदर एसोसिएटेड होते हैं वॉर और हीरोइज्म एंड सोशल जस्टिस जैसी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। पुरम पोएम्स के अंदर जो होता है वो ज़्यादातर पब्लिक प्लेस के बारे में बताया जाता है, जो बैटल फील्ड्स होती हैं, कोर्ट रूम्स होते हैं, वो सब इसके अंदर एसोसिएटेड होता है पुरम के अंदर, ठीक है। अक्कम मतलब कि जो अंदर की हमारी फीलिंग्स हैं, समझ लो पर्सनल टाइप, और जो पुरम है वो बाहरी दुनिया से रिलेटेड है, मतलब सोशलिटी से मतलब रिलेटेड है। नाउ इसके अंदर एक और टर्म है टोलका पीएम नाम की। टोलका पीएम क्या होती है? ये ना एक एशियन तमिल टेरिटस है, ठीक है। तो जो ये टोलका पीएम है ये क्या काम करती है? ये तमिल को मतलब जो तमिल पोइट्री होती है उसे 2 जॉनर में डिवाइड करती है। और जो टोलका पीएम है वो डिवाइड तो करती है जॉनर को, साथ में उसके अंदर 7 स्ट्रैंड्स भी बताए गए हैं जिन्हें थिनाई बोला जाता है तमिल के अंदर, ठीक है। जो कि क्या काम करते हैं, वो 2 लाइफस्टाइल को, मतलब 2 अलग अलग कैटेगरी की लाइफस्टाइल को कनेक्टेड करते हैं एंड कंपेयर करते हैं उसके बाद उन्हें, ठीक है। नाउ हम अपना स्टोरी की तरफ चलते हैं। इतना हमने संगम लिटरेचर के बारे में समझ लिया है। नाउ स्टोरी है इसके अंदर शिल्पदिकारम की, ठीक है। अगर मैं बेसिकली शिल्पदिकारम की बात करूं तो ये 3 बुक्स में डिवाइडेड है। जो शिल्पदिकारम का जो स्ट्रक्चर है वो ना इंडिकेट करता है एपिक के विजन को, मतलब एपिक किस तरीके से मतलब देख सकते हैं हम उसको इंडिकेट करता है। और इस स्टोरी में ना 3 मेजर किंगडम्स बताए गए हैं तमिल कंट्री के। और ज़्यादातर जो एपिक्स होती हैं उनके अंदर क्या दिखाया जाता है, लैंडस्केप्स के बारे में बताया जाता है, प्रॉस्पेरिटी बताई जाती है, वहाँ की गवर्नेंस, अकम्पलिशमेंट्स इन म्यूजिक, डांस, और वहाँ का जो ड्रामा है, जो और नोशन एंड जस्टिस, हीरोइक और बैटलफील्ड्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मतलब दिखाई जाती हैं एपिक के अंदर।
और इसके अंदर आर्ट्स दिखाई जाती हैं, वहाँ की रिलीजन दिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ के जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, ये ट्रेडिशन हैं, वो सारे दिखाए जाते हैं। सो इस वाले एपिक के अंदर भी जो 3 मेजर किंगडम्स के बारे में बताया है जो तमिल कंट्री के हैं, उनमें भी ये सारी चीज़ें दिखाई गई है एक स्टोरी के थ्रू। ठीक है, एक स्टोरी है कन्नगी और कोवलेन की। सो उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है, सो अगर मैं बेसिकली बताऊँ इस स्टोरी के बारे में ओवरव्यू, तो इसके अंदर एक कन्नगी नाम की लड़की है और एक कोवलेन है और एक माधवी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलपतिकारम 3 बुक्स में डिवाइडेड है। तो इन 3 बुक्स में 3 जो मेजर किंगडम्स मैंने बताए हैं आपको तमिल के, वो सारे इसके अंदर दिखाए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर जो 3 बुक्स हैं उसमें से सबसे पहली बुक है पुहार। ठीक है, और जो कि कोजा नाम की एक जगह है यहाँ पे, वहाँ पर मतलब वो सारा पूरा सीन हुआ है। और उसके बाद जो दूसरी बुक है मदुरई, जो कि पांड्या में है, और जो तीसरी बुक है वांजी, वो है चेरा में। इन सब के अंदर टोटल 30 कैंटोज हैं। और जो बुक 1 है बुक ऑफ पुहार, उसके अंदर 10 कैंटोज हैं। और बुक 2 में है जो बुक ऑफ मदुरई है, उसके अंदर 13 कैंटोज है, जो सबसे बड़ा हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर दिखाया गया है। और जो हमारी बुक 3 है द बुक ऑफ वांजी, इसके अंदर 7 कैंटोज हैं, जो सबसे छोटी बुक है। ठीक है, और जो कि हमारी इस चैप्टर में दी गई है बुक ऑफ वांजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बुक ऑफ वांजी को समझने से पहले हमें इस चीज़ को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसकी बुक 1 और बुक 2 में जो बताया गया है उसे हम समझ लें। इसके अंदर पूरी डीप में तो नहीं बताया है, लेकिन जो ऊपर ऊपर जो भी चीज़ें बताई हैं ताकि आपको पूरा समझ आ सके, मैं अब आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिलपतिकारम के बारे में। तो जो हमारी बुक 1 होती है द बुक ऑफ पुहार, उसकी स्टार्टिंग होती है पुहार से। जो मतलब पुहार में एक मतलब कपल रहते थे, कोवलेन एंड कन्नगी। कोवलेन काफ़ी अच्छे मतलब रिच परिवार से था और कन्नगी भी काफ़ी अच्छे खासे परिवार से थी। तो उन लोगों का मतलब पहले जब वो लोग शादी हो जाती है तो सब कुछ कुछ साल तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन ट्विस्ट पॉइंट जब आता है वहाँ पे, जब कोवलेन जो होता है वो माधवी से मिलता है, जो कि पुहार में ही रहती थी और वो एक कोर्टसेन थी और साथ ही साथ वो एक डांसिंग गर्ल भी थी। एट दैट टाइम जो कोवलेन होता है उसे माधवी पसंद आ जाती है। तो जो कोवलेन होता है वो अपनी वाइफ कन्नगी को छोड़ के माधवी के साथ रहने लग जाता है। कुछ साल तो ऐसे ही बीत जाते हैं। उसके बाद जो हमारा कोवलेन होता है उसे ये पता चल जाती है कि माधवी सही लड़की नहीं है, तो उसके बाद वो फिर वापस अपनी वाइफ के पास चला जाता है, कन्नगी के पास। देन जब तक जो हमारा कोवलेन अपनी वाइफ के पास वापस लौटा था, तो जब तक वो अपनी सारी वेल्थ जितनी भी थी वो माधवी के पीछे मतलब वेस्ट कर चुका था। और वो मतलब उनके पास अब सिर्फ 2 एंकलेट ही बची होती थी सोने की। ठीक है, कन्नगी के पास। और मतलब उस टाइम पे उनकी जो वेल्थ कंडीशन होती है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। दे डिसाइड कि हम मदुरई चले जाएंगे, देन वी स्टार्ट आवर न्यू जर्नी ऑफ लाइफ। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मदुरई के लिए निकल जाते हैं। बुक 1 में इतना ही था। बुक 2 यहाँ से मदुरई स्टार्ट हो जाता है, मतलब जब वो पुहार छोड़ के मदुरई में रहने के लिए चले जाते हैं। एट दैट टाइम क्या होता है, जो कन्नगी होती है वो कोवलेन को अपनी एंकलेट देती है एक कि ताकि वो उसे बेचकर कुछ मतलब अपना नया काम स्टार्ट कर सके, क्योंकि वो एक न्यू सिटी में जाते हैं मदुरई में, जो कि कहाँ पर होती है पांड्या में। ठीक है, तो वहाँ पर वो जो अपनी एंकलेट दे देती है कोवलेन को, तो जो कोवलेन होता है वो उस एंकलेट को लेकर चले जाता है और मतलब बेचने के लिए उसे, तो एक गोल्ड स्मिथ के पास जाता है। जो गोल्ड स्मिथ होता है वो मतलब कि डिसऑनेस्ट होता है। तो जो गोल्ड स्मिथ होता है उसने क्या करा होता है, वहाँ की जो मतलब जो मदुरई की जो क्वीन थी उसकी एंकलेट वो ना चुरा लेता है। वही जो गोल्ड स्मिथ होता है जिसके पास कोवलेन जाता है बेचने के लिए। जो कोवलेन के पास एंकलेट होती है वो मतलब थोड़ी बहुत सिमिलर होती है रानी की एंकलेट की तरह। तो वो गोल्ड स्मिथ क्या करता है ताकि उसके ऊपर से इल्ज़ाम हट जाए, ताकि उस पर कोई शक ना करे, तो वो कोवलेन पे इल्ज़ाम लगा देता है कि ये जो एंकलेट है ये रानी की एंकलेट है और इसने चोरी करी है। तो ये बात वो फिर राजा के पास लेके जाते हैं। जो वहाँ का किंग होता है मदुरई का, तो उसे वो बिना जांच करे
सज़ा सुना देता है, मतलब कि डेथ की सज़ा सुना देता है और उसका मतलब डेथ की पनिशमेंट दे दी जाती है। और उसके बाद जब ये बात कन्नगी को पता चलती है कि उसके पति के साथ ऐसे अनजस्टिस हुआ है, तो वो वहाँ पर जाती है और फिर उसे वो प्रूफ करती है कि जो कोवलन था वो मतलब इनोसेंट था, क्योंकि वो अपनी जो उसके पास दूसरी एंकलेट होती है वो दिखाती है और उसे तोड़ के दिखा देती है। मतलब कि जो कन्नगी की जो एंकलेट थी उसके अंदर रूबीज लगे थे और जेम्स लगे थे, बट जो रानी की एंकलेट थी वो पर्ल्स की थी, ठीक है। सो इसलिए वो तोड़ के दिखा देती है कि देखो ये मेरी एंकलेट है और ये रानी की नहीं थी, और आपने बिना सोचे समझे मतलब बिना जांच करे आपने मेरे पति को सज़ा सुना दी। तो वो बहुत गुस्से में होती है और मतलब रो रही होती है। और उसके बाद जो कन्नगी होती है वो गुस्से में मदुरई शहर को मतलब शराब देती है कोई, और उसके बाद पूरा जो मदुरई शहर होता है वो पूरा मतलब जल के खाक हो जाता है। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है आगे की तरफ। देन थर्ड बुक में क्या होता है, थर्ड बुक जो है द बुक ऑफ वांची, उसके अंदर एक चेरा किंग होते हैं और उन्होंने मतलब जो कन्नगी है उसे एज अ गॉडेस उसकी मूर्ति वहाँ पे स्थापित करवाई थी, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया था और जो उसकी मतलब जो प्योरिटी थी कन्नगी की, और एज अ उसने वाइफ जो उसने सब कुछ किया था जो हम कहानी में आगे देखेंगे। सो उसके लिए उन्होंने उनकी मतलब एज अ गॉडेस मूर्ति वहाँ पे इस्टेब्लिश करवाई थी चेरा में, और वो खुद गए थे वहाँ हिमालय में वहाँ के मतलब उनकी मूर्ति बनवाने के लिए, पत्थर लेने के लिए। सो आगे ये सब डिस्कस करा है। सो हम चलते हैं आगे की तरफ। इसके अंदर बता रखा है ओरल ट्रेडिशन के बारे में। ओरल ट्रेडिशन की मतलब उस टाइम पे जो अलग ही वैल्यू थी, मतलब एशियन टाइम पे मोस्टली लोग को मतलब रिटर्न से ज़्यादा ओरली कोई भी प्ले बताना हो या फिर कुछ भी हो तो सॉन्ग्स के थ्रू या फिर ओरल जो ड्रामाज होते थे उनके थ्रू बताया जाता था, कोई भी चीज़, कोई भी कहानी हो या कुछ भी हो। सो क्योंकि उस टाइम पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, इस वजह से ज़्यादातर स्पोकन वर्ड्स का यूज़ करा जाता था, मतलब ज़्यादातर बोल के सबको समझाया जाता था, ठीक है। सो जो और इसके अंदर ये भी माना जाता है जो ओरल ट्रेडिशन था वो काफ़ी मतलब बेटर था, क्योंकि जो चीज़ हम सुनते हैं वो हम अच्छी तरीके से याद कर पाते हैं। मतलब जैसे अगर हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में रहता ही रहता है, हम उसे याद कर ही लेते हैं, ठीक है, खुद ही याद हो जाता है मतलब, ठीक है। तो इसके अंदर बता रखा है वही सब की ओरल ट्रेडिशन की वैल्यूज़ थी उस टाइम पे एशियन टाइम में। तो इसके अंदर यही बता रखा है पहले के टाइम में जो कोवलन की जो स्टोरी है जो तमिल कंट्री के अंदर एक गाने की तरह मतलब सुनाई जाती थी, ओरल ट्रेडिशन के थ्रू बताई जाती थी। और इसके अंदर आगे बता रखा है थिनाई के बारे में। सो थिनाई बेसिकली मैं आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी एक बार और मैं बता देती हूँ। इसके अंदर जो थिनाई होता है वो उसके अंदर ना एक मतलब अलग ही स्पेसिफिक रोल होता है जो कि हमें बताता है जो सेंसस के थ्रू लैंडस्केप और लोकेशंस के बारे में, ठीक है। सो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग की जो स्टाइल है वो मतलब टेक्स्ट से बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग है थिनाई का। तो थिनाई में हमें ये कुछ बता रखे हैं, ये चार्ट आपको जैसे कि दिख रहा होगा, ये चार्ट के थ्रू हम समझते हैं। थिनाई में ये बता रखा है क्रुएंशी, सॉरी मेरे को इसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि ये तमिल के वर्ड्स हैं, और मुलाई, मुरुतम, नैनतल, पलाई, ये सब जो कुछ भी दे रखा है इन्हें ये सब मतलब फ्लावर्स हैं। और क्रुएंसी मतलब होता है कौन हेड, कोई ये ट्री या फिर फ्लावर है। और मुलाई जैस्मीन होता है। और जो होते हैं ये कौन सी जगह पे होते हैं, ये जो कुरिंसी होता है ये हील पे होते हैं, ठीक है, हील्स पे होते हैं। और इनका जो फेज ऑफ लव है वो होता है मतलब कि जो दो लवर्स के मिलना होता है, मीटिंग ऑफ लवर्स। और जो मुलाई है उसमें जो मुलाई का मतलब इसके अंदर बताया गया है जैस्मीन, जो जैस्मीन एक फ्लावर होता है। और जो इसका रीज़न है मतलब यहाँ पे ये उगता है वो है पेस्ट्यूर्स। और इसका मतलब जो फेज ऑफ लव होता है वो होता है वेटिंग एंड होप, मतलब किसी की आस लगाए बैठे रहना, ठीक है। सो ये सारे लव के फेज बताए गए हैं इसके अंदर। ये जो जितने भी थिनाई बताए गए हैं ये अक्कम के अंदर बताए हैं। मैंने आपको अक्कम के बारे में बताया था कि जैसे कि जिसके अंदर लव को मतलब सिग्निफाई करा जाता है, मतलब जो मतलब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं लव वाली, या फिर जिसके अंदर लव होता है मतलब दिखाया जाता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये उसी से रिलेटेड है ये वाली थिनाई।
और हम नेक्स्ट आगे देखेंगे पुरम की थिनाइस। जो पुरम के अंदर क्या होता है, जो सोशली जो रिलेशनशिप होते हैं हमारे बाहर के और जो बैटलफील्ड में होते हैं, और मतलब जो मैं आपको पुरम के बारे में बताया था जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ थिनाई हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम। जैसे कि वेटसी है, इसके अंदर वांची है हमारी, ठीक है। ये फ्लावर ट्रीज के इसके नाम भी लिख रखे हैं। वांची है इंडियन विलो, और इसका सिचुएशन है इन्वेशन, और ये बहुत सारे बता रखे हैं। विक्ट्री के लिए है विकाई, ठीक है, जो कि एक सीरीसा ट्री है, और इसका जो सिचुएशन है वो विक्ट्री है। तो ये सारे बता रखे हैं, ठीक है। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे, मतलब कि आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। आप अगर एग्ज़ाम में ये लिख के आएंगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो नाउ हम अपना पार्ट 2 देख लेते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर द बुक ऑफ वांची बताई गई है। इसके अंदर आपको कैंटोज बताए गए हैं। तो सबसे पहला कैंटोज है हमारा 24, जिसके अंदर बताया गया है द राउंड डांस ऑफ द हिल ड्वेलर्स का, ठीक है। ये जो कैंटो है इसके अंदर 26 स्टैंजर्स बताए गए हैं, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो कन्नगी है उसका सेलिब्रेशन मनाया गया है एज अ गॉडेस। जो कन्नगी है उसे एज अ पत्नी गॉडेस माना गया है, तो उसके लिए सेलिब्रेशन हो रही है। एंड देन जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें दिखाया गया है जो हिल ड्वेलर्स हैं वो गाना गा रहे हैं, और जो गाना का जो टॉपिक है वो है कि 2 जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है। और तो हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है इसका, उसके अंदर लाइन 1 से लेके 29 तक है, ठीक है, जिसके अंदर स्टार्ट होता है हिल ड्वेलर्स की डांसिंग से एंड उनकी सिंगिंग से, और जो उनकी मीटिंग है कन्नगी से, मतलब जो हिल ड्वेलर्स है उनकी मीटिंग होती है कन्नगी से। तो जब वो कन्नगी से मिलते हैं हिल ड्वेलर्स, तो वो देखते हैं कि जो कन्नगी है उसका एक लेफ्ट ब्रेस्ट नहीं है, मतलब कि वो विदाउट लेफ्ट ब्रेस्ट है। और जो मतलब इस प्ले में बताया गया है कि जो हमारी कन्नगी है वो हिल ड्वेलर्स को बताती है कि कैसे उसने मतलब मदुरई सिटी में क्या क्या हुआ था उसके साथ, और किस वजह से उसका एक ब्रेस्ट नहीं है, और क्या क्या चीज़ें हुई थी। और उससे पहले इसके अंदर मैं बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर डिफरेंट सॉन्ग्स के बताए गए हैं। डिफरेंट सॉन्ग्स और डिफरेंट फेस्टिवल्स के लिए इनके पास अलग अलग सॉन्ग्स होते थे। सो इन्होंने बताए हैं कि इनके पास 2 टाइप्स के डांस होते थे, जिनका नाम होता है, एक का नाम है कोलकल्ली जिसे स्टिक डांस कहते हैं, और एक होता है वट्टाकली जिसे डांसिंग इन अ सर्कल विदाउट स्टिक, मतलब एक सर्कल में डांस करना विदाउट अ स्टिक, ठीक है। सो जो राउंड डांस ऑफ हिल ड्वेलर्स हैं वो ज़्यादातर वट्टाकली फॉर्म डांस करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने आपको बता दी है। आगे जो हमारी कन्नगी है वो कुछ वुमेंस को बताती है कि किस तरीके से एक मदुरई सिटी का फॉल हुआ था। सो जो हमारी स्टोरी है वो स्टार्ट यहाँ से होती है। जो कोवलन और कन्नगी हैं वो मतलब हैप्पीली मैरिड कपल थे पुहार में, ठीक है। मतलब वो लोग पुहार में रहते थे, और मतलब कोवलन और कन्नगी की शादी हुई थी। तो जब तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जब कोवलन कन्नगी को छोड़ के कोटसेन माधवी के पास चला गया, जो कि डिटेल में हमें कैंटो 9 में बता रखा है, जो मैंने आपको पहले बता दी है स्टोरी, बट इसके अंदर जो थोड़ा थोड़ा बता रखा है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो इसके अंदर बता रखा है तेवंती नाम की एक कोई वुमेन होगी, तो उसने कन्नगी को ये आकर बताया कि जो उसका हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया है माधवी के पास, वो उसकी पिछले जन्म की किसी पाप की वजह से हुआ है। मतलब कि उसने कोई व्रत करा होगा पिछले जन्म में, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस वजह से इस जन्म में उसे ये सब सहना पड़ रहा है, मतलब कि उसका हस्बैंड जो उसको छोड़ के चला गया है। देन जो तेवंती होती है वो बताती है इस चीज़ को रिकवर करने के लिए, मतलब कि जो उसने पिछले जन्म में जो किया था उसको रिकवर करने के लिए उसे इस जन्म में कावेरी नदी में मतलब पूजा करनी चाहिए और नहाना चाहिए, ठीक है। और तमिल ऑफ कामा में जाके पूजा करनी चाहिए इस चीज़ के लिए। देन जो कन्नगी है वो तेवंती को ये बताती है कि जो उसने ड्रीम देखा था, एक बुरा ड्रीम, ठीक है, उसने देखा था कि मतलब मिस फॉर्चून ऑफ कोवलन एंड किंगडम, मतलब जिस किंगडम में थे। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई। कोवलन उस टाइम पे कोवलन मतलब कन्नगी के पास वापस आ जाता है माधवी को छोड़ के, क्योंकि उसे भी समझ आ जाता है कि वो सिर्फ एक डांसिंग गर्ल है। सो देन कोवलन जो है वो कन्नगी से कहता है कि हमने अपनी जो सारी वेल्थ है वो तो खो दी है, इसलिए अब हम नई स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी लाइफ की। तो कन्नगी मतलब जो
कोवलन को ऑफ़र करती है एंकलेट के लिए कि एंकलेट सेल करके आओ, देन हम स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ। सो कोवलन सजेस्ट करता है दे मूव ऑन टू सिटी मदुरई, मतलब ये लोग मदुरई चली जाएंगे, ये डिसाइड करता है वो जो कोवलन है। देन जो उन्हें रास्ते में मतलब मदुरई में वहाँ पे एक केवंती नाम की कोई औरत मिलती है। दे एडवाइज हिम दैट आप मेरी बेटी, मतलब उसकी जो बेटी होती है मातरी एक मतलब ग्वालन होती है, ठीक है, तो उसके साथ ले रहने के लिए वो लोग कहती है उससे, ताकि वो मतलब क्योंकि वो उस शहर में नए थे तो इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए। सो देन हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके अंदर आपको बुक थर्ड के बारे में बता रखा है, जिसके अंदर बता रखा है कि जो कोवलन है वो मदुरई सिटी में सेटल हो जाता है। देन ये जो कोवलन है वो जाता है कन्नगी के एंकलेट को सेल करने के लिए। देन तो ये वही सारी स्टोरी होती है जो मैंने आपको पहले बता दी है आगे, मतलब जो सब होता है उसके साथ। और फिर जब उस चीज़ से जो हमारी कन्नगी होती है परेशान होकर उनको श्राप दे देती है, एंड देन शी कट हर लेफ्ट ब्रेस्ट, मतलब कि वो अपना जो लेफ्ट ब्रेस्ट है उसे काट कर मतलब मदुरई सिटी के बीच में सड़क पे फेंक देती है। और देन वहाँ पे वो श्राप देती है, उसकी वजह से जो पूरी मदुरई सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। सो उनका जो ये ब्रेस्ट का जो सेक्रीफाइस था ये और उनका जो पेन था और जो वो पतिव्रता थी उस सब के लिए उनको मतलब एज अ गॉड माना गया। बुक थर्ड में जो बुक ऑफ वांची है उसके अंदर उन्हें एज अ गॉडेस उनकी मूर्ति बनवाई गई। देन ये जितनी भी स्टोरी है मतलब जहाँ तक उसने ये अपना जो ब्रेस्ट काट कर मदुरई सिटी में फेंक दिया था, देन जो पूरी मदुरई सिटी थी और डिस्ट्रॉय हो गई थी, ये सारी बात वो जो कन्नगी है वो हिल ड्वेलर्स को बता रही होती है, ठीक है। सो ये सब सुन के जो हिल ड्वेलर्स हैं वो मतलब उसको मतलब प्रणाम वगैरह करते हैं दैट कि आप तो देवी हैं, मतलब उसका उनका जो सेक्रीफाइस और पेन देखकर, ठीक है। सो उसके बाद वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो लोग ड्रम्स वगैरह बजाते हैं और वो जितने भी उनके पास हॉर्न वगैरह लाउड बेल ये सारी चीज़ें बजा के मतलब एक तरीके से उनका रिस्पेक्ट दिखाती हैं उन्हें। और जो देवता होते हैं वो कन्नगी के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं, मतलब बारिश करते हैं फूलों की, पूरी अच्छी तरीके से उनका रिस्पेक्ट करी जाती है, ठीक है। और इसके अंदर यही बताया गया है कि जो हिल ड्वेलर्स होते हैं वो मतलब अपनी सिंगिंग करते हैं और जो उनका जो ट्रेडिशन होता है ड्रम वगैरह बजाना और जिस तरीके से उनके मतलब डांस वगैरह थे वो सारी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और इसके अंदर वही बता रखा है, ठीक है। इस वाले कैंटोस में हमारा पूरा उसी से रिलेटेड है, बाकी जितना इसके अंदर इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया है। नाउ हम नेक्स्ट कैंटो पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कैंटो है 25 और इसका जो टॉपिक है वो है द चॉइस ऑफ अ स्टोन। मतलब इसके अंदर बताया गया है जो हमारी कन्नगी हैं उन्हें एज अ गॉडेस इस्टेब्लिश करने के लिए जो चेरा का किंग है सेन कुट्टूवन, इसके अंदर बताया गया है नाम ये। सो वो हिमालय जाते हैं अपनी क्वीन के साथ एक स्टोन चॉइस करने के लिए जिससे कि उनकी मूर्ति बना सकें कन्नगी की, जिन्हें पत्नी देवी के नाम से भी जाना जाता है। सो इसके अंदर क्या क्या होता रखा है वो देखते हैं। तो जो हमारे चेरा किंग हैं सेन कुट्टूवन वो अपनी वाइफ के साथ हिमालय जाते हैं और वहाँ पर वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करते हुए जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं और क्लाउड्स हैं और जो वाटरफॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब शोर कर रहे हैं और मतलब कि पूरा चैलेंजिंग एरिया है वो, ठीक है, जिस एरिया से वो गुजरते हुए जा रहे हैं सेन कुट्टूवन, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ तो होती नहीं थी क्योंकि पुरानी बात है ये। सो उन्हें पैदल ही जाना पड़ा था। तो यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पे पुरम थेनाई यूज़ हुई है क्योंकि इसके यहाँ पे जो किंग का प्रेज है वो दिखाया गया है। और जो ये किंग चेरा मतलब चेरा के जो किंग हैं सेन कुट्टूवन, जब इन्होंने वांची को छोड़ के मतलब जब ये गए थे मतलब स्टोन को ढूंढने के लिए, तो इन्होंने ट्रैवल किया था 1260 मील्स, ठीक है। और अपने इनके साथ जो इनके रॉयल अटेंडेंट्स थे वो भी थे। और उसके बाद ये फाइनली पहुंचे थे सैंड ड्यून्स के पास जो कि प्रयार रिवर के पास थी, ठीक है। सो उसके बाद बताया गया है जो सैंड ड्यून्स की ब्यूटी के बारे में, ठीक है। इसके अंदर बताया गया है कि वहाँ पे पूरे में फ्लावर्स थे, कॉटन वुड थी, किन्नो थी और रेड वुड थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब खुशबू आ रही थी
वहाँ पे चंदन की खुशबू आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा एरिया था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। एंड आगे बता रखा है इसके अंदर जो डांसिंग हिल ड्वेलर्स होते हैं वो मतलब जब चेरा किंग आने वाले थे उनसे पहले उन्हें पता चल गया था, तो उनकी रिस्पेक्ट में और उनके वेलकम में हिल ड्वेलर्स ने वल्लाई सॉन्ग पे परफॉर्म किया था, ठीक है, उनके वेलकम के लिए। यहाँ पर बताया गया है यहाँ पे पुरम थिनाई यूज़ करी गई है, मतलब कि पुरम में मैंने आपको बताया था जहाँ पे सोशल रिलेशनशिप आते हैं, तो यहाँ पर हील ड्वेलर्स और चेरा किंग का रिलेशनशिप दिखाया गया है, तो यहाँ पे पुरम थिनाई यूज़ हुई है। और ये सब होने के बाद जो हमारी जो हील ड्वेलर्स थे उन्होंने किंग के स्वागत के लिए उन्होंने उन्हें इनवाइट किया कि आप हमारे इस मतलब जो फंक्शन वो लोग कर रहे थे, वो जो भी सेलिब्रेशन कर रहे थे उसका पार्ट बने और यहाँ पर थोड़ी सी एंजॉय करें, और ताकि हम उनका और अच्छे से वेलकम कर पाएँ किंग का, जो कि कन्नगी के लिए एक मतलब स्टोन लेने जा रहे थे ताकि उनकी मूर्ति बन सके। सो उन्होंने काफ़ी मतलब वेलकम किया अच्छे से चेरा किंग का, और यहाँ पे उन्होंने वल्लाई सॉन्ग का यूज़ करा है, ठीक है। सो जो वल्लाई सॉन्ग है ये इस चीज़ को दिखाता है कि जो वहाँ का कल्चर है, ठीक है, उसके कल्चर को सिंबलाइज करता है, और जो हिल ड्वेलर्स का जो पूरा कल्चर है उसको दिखाता है, और इसमें पूरा एक पॉलिटिकल पावर को भी सिंबलाइज करा गया है चेरा किंग के थ्रू, ठीक है। और उसके आगे जो हमारे हिल ड्वेलर्स हैं वो उनकी स्वागत के लिए मतलब एलिफेंट्स बुलाए जाते हैं, और विस्क और एक डियर के हेयर होते हैं वो लाए जाते हैं, और पॉट ऑफ हनी लाया जाता है, और स्टिक्स ऑफ सैंडलवुड्स लाए जाते हैं, मतलब जो भी वो मतलब इकट्ठा कर सकते थे जंगल से, मतलब जो पहाड़ों पे मिलता है वो सारी चीज़ें वो उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी, जैसे कोकोनट हो गए, मैंगोज़ हो गए, ठीक है, हरी पत्तियाँ हो गई, जैक फ्रूट हो गए, गार्लिक, ये शुगर केन वगैरह, ये सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठी कर रखी हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन के लिए। और वहाँ पे टाइगर भी थे, बेबी एलिफेंट थे, यंग मंकीज़ थे। देन जो हमारे हिल ड्वेलर्स होते हैं वो कन्नगी की कुछ बातें हमारी चेरा किंग को बताते हैं, और मतलब उनकी कुछ स्टोरीज़ वगैरह बताते हैं कन्नगी की, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैंटो स्टार्ट होता है वो है हमारा 26 कैंटो, ठीक है, जिसके अंदर है रिमूविंग द स्टोन। बता रखा है कि कैसे जो चेरा किंग हैं वो हिमालय से कैसे मतलब नॉर्थ साइड से किस तरीके से स्टोन लेके आए थे गॉडेस पत्नी की मूर्ति बनवाने के लिए, ठीक है। सो इसके अंदर बता रखा है कि जो हमारी चेरा किंग हैं वो मतलब अपनी थ्रोन पर बैठे होते हैं, मतलब अपनी जो सिंहासन में बैठे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ प्रीस्ट वगैरह आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप नॉर्थ से ही क्यों स्टोन लेके आना चाहते हैं, आप दूसरी साइड से भी तो आ सकते हैं, वाई यू चूज़ नॉर्थ। तो जो हमारी चेरा किंग हैं उन्हें आंसर करते हैं कि जो नॉर्थ के जो किंग्स हैं वो सोचते हैं कि साउथ के जो किंग हैं वो उनसे कमज़ोर हैं, ठीक है, इसलिए इस बात को साबित करने के लिए कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, इसलिए जो चेरा किंग हैं वो नॉर्थ साइड से ही लेके आएंगे स्टोन को, ठीक है। तो ये सब करने के बाद जो हमारी चेरा किंग हैं वो अपनी जर्नी की तरफ मतलब चल जाते हैं नॉर्थ की साइड स्टोन लेने के लिए, मतलब हिमालय से। सो वहाँ जाकर वो जो हमारे किंग हैं वो जो मतलब उनको सबसे ज़्यादा प्रेज़ कर रहे होते हैं, उनके वेलकम में जो लोग म्यूज़िक बजा रहे होते हैं उनको रिवॉर्ड्स देते हैं। एंड वहाँ के एक किंग जो थे सतकर्णी नॉर्थ के, ठीक है, वो जो हमारे चेरा किंग हैं उनकी साइड हो जाते हैं, एंड वो कहते हैं कि आप चाहें तो मैं खुद जाके लेके आ सकता हूँ आपके लिए स्टोन, और मतलब अच्छे से गंगा में नहला के मतलब अच्छे से साफ़ करके वो पत्थर ला सकते हैं। बट जो चेरा किंग है वो कह देते हैं कि नहीं, मैं खुद ही लेके आऊँगा, थैंक यू फॉर सपोर्ट। बट जो चेरा किंग है वो खुद ही लेके आने वाले हैं हमारा स्टोन, बट वो कहते हैं कि आप एक हेल्प कर दीजिए, कि मतलब जो मैसेंजर होता है किंग सतकर्णी का, समझया नाम था उसका, ठीक है, उसको बोल देते हैं कि वो सतकर्णी से ये कह दें, मतलब जो किंग सतकर्णी है उनसे ये कह दें कि बस आप हमारे लोगों के लिए बोट्स का इंतज़ाम कर ले, ताकि हम यहाँ से मतलब जो रिवर है इसको पार करके जा सकें, ठीक है। तो जो हमारे सतकर्णी होते हैं वो बोट्स अरेंज कर देते हैं, देन वो लोग क्रॉस करके चले जाते हैं उस पार नॉर्थ की साइड। देन आगे क्या होता है, जो कुछ नॉर्थ के जो किंग होते हैं, जो लोग सेन कुंटुवन से मतलब जेलिस होते हैं और उन्हें कमज़ोर समझते हैं, तो वो लोग लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं, बैटल करने के लिए। सो उनकी
जैसे कुछ राजा हैं, इनका नाम है, एक का नाम है कनका और एक का नाम है विजया, और भी किंग्स थे जो उनसे लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो हमारे सेन कुट्टूवन होते हैं वो इन सबको हरा देते हैं। देन फिर वो ईजिली अपना जो स्टोन है उसे ले आते हैं वहाँ से, मतलब जो गॉडेस पत्नी के लिए जो वो स्टोन लेने जा रहे थे वो स्टोन उन्हें मिल जाता है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट कैंटो है, कैंटो नंबर 27, जिसके अंदर है द लेस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर बताया जाता है कि जो सेन कुट्टूवन है वो सक्सेसफुली स्टोन को ले आते हैं और फिर वो जो होली रिवर है, मतलब गंगा रिवर, वहाँ पर जाके अच्छे से उसकी वहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं, जो मतलब प्राण प्रतिष्ठा टाइप जो होता है ना, मतलब किसी भी स्टोन की पूजा करके उसके अंदर मतलब एज अ उसे मतलब मूर्ति बनाने के लिए जो पूजा वगैरह करने पड़ते हैं वो सब उसने करता है, और वहाँ पे ब्राह्मण्स की हेल्प से वो सब करता है। उसके बाद सारे रिचुअल्स करने के बाद जो हमारा सेन कुट्टूवन होते हैं वो साउथर्न बैंक ऑफ रिवर के पास रुक जाते हैं। ठीक है, एक कैंप लगा के, जहाँ पर उसके साथी मतलब जो सोल्जर्स वगैरह वो भी वहाँ पे रुकते हैं। और वो जो कैंप लगाए गए थे वो कैंप नॉर्थर्न किंग्स के द्वारा लगाए गए थे केंटूवन के लिए, जो हमारा चेरा किंग था इसके लिए, जब इसने सबको हरा दिया था। ठीक है, तो इसके सम्मान के लिए उन्होंने ये सब करा था, इसकी पूरी मतलब अच्छे से देखभाल की थी। देन इसमें बताते हैं कि जो सेन कुट्टूवन होते हैं वो उन लोगों को बुलाते हैं जो वॉर में मतलब घायल हो गए थे और जिनके बेटे भी मतलब शहीद हो गए थे उस वॉर में, और जितने भी मतलब फिर बाद में उन सबको बुलाता है वो जो मतलब जीत गए थे उस वॉर में, मतलब मरे नहीं थे, उस वॉर में बच गए थे। ठीक है, सो उनकी वो तारीफ़ करता है, उनको रिवॉर्ड्स वगैरह देता है कि तुमने नाम रोशन करा हमारे साउथ पार्ट का। ठीक है, साउदर्न इंडिया का, नॉर्दर्न इंडिया के जो किंग्स हैं उनको हरा के। ठीक है, और उसके बाद वो अपने सोल्जर्स को सिरसा फ्लावर देता है, और जो राजा है वो खुद एक मतलब जो पाम लीव्स होती हैं उनको अपने सिंहासन पे बिछा के उन पे बैठ जाता है। देन वहाँ पर एक माटलन नाम का ब्राह्मण आता है जो कि कन्नकी और कोवलन मतलब जो उसका पति था उसके टाइम का था वो। ठीक है, और वो ब्राह्मण आकर राजा को कहता है कि मतलब राजा की जय हो और राजा अमर रहे। ठीक है, उसके बाद सॉन्ग वगैरह होता है यहाँ पर, इनका डांसिंग वगैरह परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, तो राजा को खुश करने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती है, और जो इनके कल्चर में जो कुछ भी होता है सेलिब्रेशन के लिए वो करते हैं ये डांस और सिंगिंग वगैरह। देन जो माटलन ब्राह्मण है वो बताता है कि जब वो उस टाइम पे कन्नगी और कोवलन की कहानी उसने सुनी थी जिस टाइम पे वो लोग मतलब उनकी डेथ हुई थी। सो उसने जब सबको जाके ये बात बताई तो जो उसके फादर इन लॉ थे और जो उसके फादर थे कन्नगी के, उन्होंने मतलब इंद्रदेव को मतलब पूरी तरीके से मतलब यज्ञ वगैरह वहाँ पे करा था और सारी प्रॉपर्टी वगैरह वहाँ पे चढ़ा दी थी उन्होंने। और जो हमारी माधवी थी, ठीक है, जिसके पीछे वो गया था कोवलन, उसने जब सुना कि उसका जो लवर कोवलन है वो मर चुका है, तो ये सुन के उसके बाद उसने क्या करा, जो उसकी बेटी थी मन्नी मेकलाई कुछ ऐसा नाम था। ठीक है, सो उसने उसे बुद्धिस्ट जो एक मॉन्क वो बनते हैं ना नन, ठीक है, बुद्धिस्ट नन, तो वो उसने अपनी बेटी को वो बना दिया और वो खुद भी वही बन गई। ठीक है, देन हम वापस वहीं आते हैं जहाँ पे हमारे चेरा किंग को जो माटलन है वो ये कहानी बता रहा होता है। उसके बाद जो चेरा किंग है सेन कुट्टूवन, वो ब्राह्मण माटलन को उतना गोल्ड देते हैं जितना उसका बॉडी वेट होता है। आफ्टर दैट जो हमारे सेन कुट्टूवन होते हैं वो अपने चेरा किंगडम के लिए वापस चले जाते हैं। ठीक है, और फिर वो खुशी खुशी अपने राज्य चले जाते हैं कि वो अपनी जो गॉडेस पत्नी हैं उनके लिए पत्थर ले जाके वहाँ पे फिर वो स्थापना वगैरह करते हैं उनकी। ठीक है, और अच्छे से मतलब पूजा करते हैं, और उसके बाद वो एज अ आइडियल वाइफ बन जाती हैं सबके लिए वहाँ पे। और वहाँ पर ये भी दिखाते हैं कि जो सेन कुट्टूवन की वाइफ हैं वो भी उनके साथ ही जाती हैं हिमालय, उनके साथ सारी चैलेंजेस को फेस करती हुई, तो कहीं ना कहीं उनका भी रोल दिखाया गया है इसमें। सो नाउ अब हमारा इसके आगे है कैंट 28 द डिक्शन ऑफ अ मेमोरियल स्टोन। तो इसके अंदर वही बताया गया है कि जो हमारी कन्नगी थी उन्हें तो एज अ चेस्ट वुमेन बताया गया है, मतलब कि पवित्र वुमेन जो अपने पतिव्रता होती हैं, जो अपने पति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड अदर साइड हमें एक ऐसी वुमेन दिखाई गई है जो डांसिंग गर्ल थी, माधवी। ठीक है, जो पब्लिक वुमेन एज अ माना जाता है। ठीक है, और मतलब दोनों में जो फ़र्क दिखाया गया है इसके अंदर। ठीक है,
और इसमें अगमपुरम ओथिनाई के बारे में हमने जाना है, और फेमाइन और मेस्कुलाइन प्रिंसिपल्स जो हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। एंड ज़्यादा कुछ इसके अंदर आप खास बचा नहीं है, जितना भी था हमने इसके अंदर जान लिया है। तो जो कन्नगी थी उनको एज अ पत्नी गॉडेस माना गया है इसके अंदर, ये आप याद रखना, ठीक है। और आप इसकी बुक्स के नाम याद रखना जो मैंने बताया था, इसके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये बुक। एक बुक ऑफ पुहार पहली, जिसके अंदर कन्नगी और कोवलन की मैरिड लाइफ के बारे में बताया गया है, जहाँ पे मदुरई माधवी आ गई थी उनके बीच में, ठीक है। और उसके बाद जो इनकी जब कोवलन वापस आ गया था कन्नगी के पास, उसके बाद जो उन्होंने दोबारा अपनी लाइफ स्टार्ट करी मदुरई में आके, तो बुक ऑफ मदुरई। एंड देन जो लास्ट वन है द बुक ऑफ वांची, जिसके अंदर जो हमारी कन्नगी हैं उन्हें एज अ गॉडेस पत्नी उनकी मूर्ति बनाई गई, और उनका जो मतलब पूरा रिस्पेक्ट करी गई उनको, ठीक है, एज अ आइडियल वुमन मानेगी उन्हें। और उसके बाद हमारे जो 29 कैंटो है इसके अंदर द बेंडिक्शन बता रखा है, ये लास्ट सॉन्ग साइकिल है इस इपिक की, ठीक है। इसके अंदर ना 29 स्टैंजास दे रखे हैं। सो इसके अंदर जो फर्स्ट स्टैंजा है वो नरेट करता है जो सेन कुट्टूवन है उनकी जो फैमिली की हिस्ट्री है वो बताई गई इसके अंदर। और जिसका लास्ट स्टैंजा एंड होता है वो होता है तेवंती से। तेवंती जो कि कन्नगी की फॉस्टर मदर थी और कन्नगी की काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी, ठीक है, और आई समझ सकते हैं उसे। देन जो हमारा कैंटो 30 था उसके अंदर बता रखा है द ग्रांटिंग ऑफ अ फेवर। इसके अंदर जो हमारी चेरल किंग है और जो तेवंती हैं उनके बीच में कन्वर्सेशन दिखा रखी है। जो सेन कुट्टूवन है वो तेवंती से पूछते हैं कि मनी मेकलाई कौन है और ये मतलब कि इसकी आंखों में आंसू क्यों हैं, ये सब सुनने के बाद वो बताती हैं, तेवंती बताती हैं चेरास किंग को जो सेन कुट्टूवन है कोटसेन माधवी की स्टोरी, मतलब माधवी की डॉटर की स्टोरी कि मतलब कोवलन से ही जो माधवी को बेटी हुई थी। इसके अंदर यही बता रखा है जो माधवी की बेटी थी उसको सोशली सब कोई एक्सेप्ट तो करता नहीं, ठीक है, ऊपर से कोवलन भी अब नहीं रहा था, तो इसलिए जो माधवी होती है वो उसे एक बुद्धिस्ट नन बना देती है, ठीक है। और यही सब बताया इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके अंदर बस यही बताया है तेवंती और सेन कुट्टूवन की जो कन्वर्सेशन है ये बता रखी है। सो नाउ फाइनली हमारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं। हमारी यूनिट 2 और यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है, और आपकी जो यूनिट 1 है मैंने बता ही दिया है कि उसकी मैंने पहली वीडियो बना दी है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, तो जाके उसे भी देख लेना अगर नहीं देखी है तो। द महाभारत वाली, जिसके अंदर 2 पार्ट मैंने डिवाइड कर रखी है, जिसके अंदर पहला पार्ट है द डाइसिंग सीक्वल वाला और जो दूसरा पार्ट है वो टेम्पटेशन ऑफ कर्ण है। और आपको जो तीसरा पार्ट है कृष्णा पीस प्रपोजल वो मैं जल्दी ले आऊँगी, ठीक है। आपका पूरी रिवीजन हो जाएगी आपके यूनिट 3 तक। आई होप आपको इसमें जितना भी मैंने समझाया आपको सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई और डाउट होता आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, आपके चाहे कोई कॉलेज ग्रुप हो या कहीं और आपके दोस्त हो तो उनको भी भेजना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके ये सारी चीज़ें समझने में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।